नमस्कार मित्रों। पारदेश्वर, पारद का शिवलिंग, मित्रों ने आग्रह किया कि उसके बारे में कुछ ज्ञान दूं मैं, और उसी आग्रह को ध्यान में रख करके मैं पारद शिवलिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इस चर्चा का महत्व इसलिए है कि संभवतः शुद्ध पारद शिवलिंग बनाने वाले केवल हम ही लोग हैं। तो इसलिए जब भी आप पारदेश्वर या पारद शिवलिंग खरीदें तो ओरिजिनल पारद का अर्थ होता है असली पारद, देख कर ही खरीदें। यह हमारे दो वेबसाइट, एक originalparad.com पे और ashtodyom.com पे, दोनों पर ओरिजिनल पारद उत्पाद मिलते हैं। तो इस जानकारी के बाद पारद शिवलिंग पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। शिवलिंग का जो आकार है वह इस पूरी सृष्टि का प्रतीक है। सृष्टि जो शून्य से उत्पन्न हुई है और शून्य में समा जाएगी, ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, ब्रह्म में समा जाएगी, उसका एक सार्थक और सगुणात्मक प्रतीक है। और इसी कारण से अनंत काल से विश्व की हर सभ्यता में शिवलिंग की पूजा होती रही है। न केवल सनातन धर्म में बल्कि विश्व के हर एक धर्म में शिवलिंग की पूजा होती रही है। और यही कारण है, शिवलिंग की विशिष्टता इस बात से है कि एक तरफ वह सनातन धर्म के निर्गुण स्वरूप का संधान करता है, उसकी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी तरफ उसका एक विशिष्ट आकार होने के कारण वह सगुणात्मक उपासना का भी द्योतक है। तो ईश्वरीय आराधना के लिए जो भी आपका मार्ग है, शिवलिंग उसके लिए उपयुक्त है। लेकिन जब शिवलिंग आप बनाते हैं तो शिवलिंग एक ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। और ऊर्जा का प्रतीक जब शिवलिंग बनता है तो उस ऊर्जा का प्रतीक को बनाने के लिए पारद से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों अच्छा नहीं हो सकता है? इसके लिए एक YouTube वीडियो में बहुत ही सार्थक, तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से मैंने चर्चा की है कि पारद का बना शिवलिंग ही क्यों श्रेष्ठ है। लेकिन उस YouTube के वीडियो के पहले मैं आपको कुछ शास्त्रों का उदाहरण देने वाला हूं कि किस तरह से हमारे शास्त्रों में पारदेश्वर शिवलिंग की प्रशंसा की गई है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, धन्यास्ते पुरुषः लोके यह अर्चयन्ति ऋषीश्वरः सर्व पाप हरम देवम सर्व काम फलम प्रदम। यानी कि संसार में वे सारे मानव श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं, जो समस्त पापों को ध्वंस करने वाले और सभी आपकी हार्दिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले पारद शिवलिंग की आराधना करते हैं, और जो इस पूजा के फल स्वरूप सारे भौतिक सुख प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। विशिष्टता यह है कि भौतिक सुख भी आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने संन्यास ले लिया, त्याग कर दिया जीवन के सुखों को, तब मोक्ष प्राप्त होगा। पारदेश्वर की आराधना करने वाले को इस जगत में भौतिक सुख मिलते हैं और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है ना आनंद की बात। एक अन्य श्लोक है, सुरगुरु गोद्विज हिंसा पाप कलापोद्भवम किल्या साध्यम तदपि च शम्यत यस्मात् कोन्यस तस्मात् पवित्रतर। देवता, गुरु, गाय और ब्राह्मण की हिंसा और अन्य पाप समूह के फलस्वरूप उत्पन्न असाध्य रोगों को भी पारद नष्ट कर देता है, इसलिए उससे पवित्र कोई चीज नहीं। एक अन्य स्थान पर बोला गया है, पारदेश्वर स्थापित्वा लक्ष्मी सिद्धिश प्राप्नुयात् धनय धान्य धरा पौत्र है पूर्ण सौभाग्यवान भवेत। अर्थात जिसके घर में पारद से निर्मित पारदेश्वर शिवलिंग स्थापित होता है, उस घर में मेरे साथ साथ शिव भगवान खुद कह रहे हैं, कुबेर, लक्ष्मी, सौभाग्य निश्चित स्थापित हो जाते हैं। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा है अपने ग्रंथ में, पारदेश्वर संस्थाप्य
सर्वे पापै विमुच्यते विन्दते सिद्धि सौभाग्यम पूर्ण लक्ष्मी भवेन च। अर्थात किसी व्यक्ति ने कितने भी पाप किए हो, उसके भाग्य में पूरे जीवन में तमाम दोष लिखे हुए हो, विधाता ने उसके जीवन में सौभाग्य लिखा या नहीं लिखा है, किंतु यह कोई व्यक्ति पारदेश्वर को स्थापित करता है तो उसके जीवन में सौभाग्य का पूर्ण उदय हो जाता है। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने पारदेश्वर के बारे में कहा है, किम दारिद्र्यम दुखम पापम किम रोगम शोक विकल्पम पारदेश्वर पदे साक्षात पूर्ण सौभाग्यम अश्नुते। अर्थात कह रहे हैं कि दरिद्रता यानी गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है, पाप क्या होता है, रोग क्या होता है, शोक क्यों होता है। अगर पारदेश्वर के जब दर्शन मात्र से साक्षात पूर्ण सौभाग्य उदय हो जाता है। भगवती लक्ष्मी खुद कहती हैं कि पारदेश्वर सिद्धिम वै साफल्यम लक्ष्मीदा ध्रुवम वर्ष कनका जस्तत्र पुत्र पौत्राश्च प्राप्नुयात्। कलयुग में जीवन की पूर्णता, श्रेष्ठता, ये सारा कुछ जो है सिद्धियां जो होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती हैं, वो सारे पुत्र पौत्र वो पारदेश्वर से संभव है। पारदेश्वर संपूज्य स्वर्ण वर्षा करम प्रभुम सिद्धिम ज्ञान दम देवम सह कुबेर समम भवत। अर्थात कि पारदेश्वर की स्थापना मात्र से ही स्वर्ण वर्षा और कुबेर जैसी सिद्धियां, संपत्तियां सारी मिल जाती हैं। क्या बात है, ये सारे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक अन्य श्लोक में बोला गया है, केदार दीनी लंगानी पृथिव्याम यानी कानिचित तानि दृष्ट्वा च यत् पुण्यम तत्पुण्यम रसदस्नाथ। यानी केदारनाथ से लेकर के पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग हैं, उनके दर्शन से जो लाभ होता है, उन सब से भी ज़्यादा केवल एक पारदेश्वर शिवलिंग के दर्शन से लाभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक पारदेश्वर के बारे में बोला गया है वह है, मृदा कोटि गुणम स्वर्णम स्वर्णात कोटि गुणम मणे मणात कोटि गुणम वाणो वनत कोटि गुणम रसः रसात परतरम लिंगम न भूतो न भविष्यति। इसका अर्थ है मृदा कोटि गुणम स्वर्णम। इसका मतलब मिट्टी से करोड़ों गुना जो है स्वर्ण के बने हुए यानी सोने के बने हुए शिवलिंग की महत्ता है। सोने स्वर्णात कोटि गुणम मणे यानी सोने से करोड़ों गुना जो है महत्ता, मणि यानी रत्नों से बने हुए शिवलिंग की महत्ता है। मणात कोटि गुणम वाणो, मणि यानी रत्नों से बना हुआ जो है जो शिवलिंग है उससे करोड़ों गुना जो है लाभ। वाणो यानी नर्मदेश्वर में प्राप्त वाण लिंग भी जिसको कहते हैं उससे उसका महत्व है, लेकिन वाण लिंग से भी करोड़ों गुना शक्तिशाली जो है रसलिंग है, यानी पारद का बड़ा सिंगल है। और रस लिंग से बना इससे श्रेष्ठ शिवलिंग न भूत में यानी पहले पूर्व काल में हुआ है और न कोई भविष्य में होगा। इतनी महत्ता है पारस शिवलिंग की। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पारस शिवलिंग पर जितना शोध, देखिए ये पारद पर की पुस्तकें, पारद पर रस तरंगिणी, पारद तंत्र विज्ञान, बृहद रसराज सुंदरम, पारद संहिता, ये सारी ऐसी बहुत सारी किताबें जो है पारद पर हम लोगों ने जो है ये इतनी किताबों का संग्रह किया, उसका शोध किया। और यही कारण है कि पारद पर शुद्ध जो है शिवलिंग बनाने का जो हम लोग दावा करते हैं वो बहुत बड़ा दावा करते हैं। इतना बड़ा शोध किया है, पूरी कोई पारद संहिता का अनुशीलन और विज्ञापन करके जो है उसको निकाला। और देखिए इतने बड़े बड़े दावे हमारे ग्रंथों में अभी मैंने श्लोक बताए, इतना लाभ होता है। लेकिन समस्या क्या है कि मैं देखा हूँ कि लाखों में से एक जो है कोई शिवलिंग शुद्ध पारद का बना होता है। अधिकतर लोग बाजार से नकली शिवलिंग जो इसमें शीशा, रांगा, टिन, ये पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है उसको ले आकर के पूजा करते हैं। और चूँकि वास्तु का जब भी मैं करने जाता हूँ देखता हूँ कि अशुद्ध शिवलिंग के कारण ज़्यादा बड़ी समस्या होगी बजाय लाभ के। तो जब भी आप खरीदें पारस शिवलिंग तो शुद्ध रखें, और जिस कारण से ये सारे लाभ मिलें आपको जो श्लोकों में मैंने
नमस्कार। मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन अष्टोदेव से।